सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ेंगे मिलकर एक साथ एक आवाज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको हम वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में सुनो समझो क्या बात है भाई, टीम बी की ज़्यादा आवाज़ आ रही है माशाअल्लाह। तो सुनो समझो सीखो प्रोग्राम है, इसमें अच्छी बातें हम सुनाते भी हैं, समझाते भी हैं और भाई माशाअल्लाह कुछ बच्चों के तो अच्छे गले काम कर रहे हैं। आज मेरा गला कुछ गला सा हुआ है, तो खैर अल्लाह पाक सबको खैर व आफ़ियत अता फ़रमाए। तो आज ज़्यादा आप लोगों ने बोलना है, फिर बोल लेंगे हैं, लेकिन इतना ना बोलने कि घर पे जाके फिर आपका भी गला मेरी तरह हो जाए। ख्याल भी रखना है, कुछ यहाँ मौसम तब्दील हो रहा है तो उसकी वजह से हालात तो कुछ हमारे काम भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं और बहरहाल एहतियात रखनी चाहिए। और बीमार हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तब भी पूछे कैसे हैं तो क्या कहना चाहिए, देख लें ठीक हूँ, ये नहीं बोलना चाहिए हैं। गला ख़राब हो रहा हो, नज़ला हो रहा हो, खांसी हो रही हो, कोई भी पूछे कैसे हैं तो क्या बोले, माइक में जी, जो बोले माइक में बोले अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ा सा गला ख़राब है। अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ा सा गला ख़राब है। तो भाई आपने जब ये बोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला, बस काफ़ी है। ज़रूरी है गला ख़राब है बताना, वो पता ही चल जाएगा सामने वाले को जब आप बोलेंगे और आवाज़ आपकी थोड़ी सी आएगी और बीच में छीके वीके आ जाएंगी तो पता तो चल जाएगा। और इसका मतलब होता है हर हाल में अल्लाह पाक का हाँ शुक्र है। अभी गला ख़राब है, गला कटा तो नहीं है ना कट जाए तो गला तो सलामत है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा वाला कोई ऑपरेशन की नौबत नहीं आई, होता ना भाई, अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां भी होती हैं, वो भी तो हो सकती थी, वो नहीं है, अभी थोड़ी बहुत है, इसकी एहतियात वगैरह करेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे हैं आप, ठीक है अभी ठीक है, फिर वहीं ठीक है पर आ गया, ठीक है भाई, चलें जी, अल्लाह का शुक्र ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र बोल देना खाली, ठीक है। अगर ख़राब है तो फिर तो झूठ नहीं हो जाएगा आप है, थोड़ा सा जो है वो ज़ुकाम हो रहा है और आप बोल ले ठीक है तो फिर तो बात गलत हो गई ना। तो इसलिए हमें सच बोलना चाहिए। दुरूद पाक की फजीलत हम शामिल करते हैं। किसको याद है दुरूद पाक की फजीलत, याद है? सही माई दे। जो एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का सवाब पेश करता है। जो 10 मरतबा पढ़ता है उससे अल्लाह ताला 100 मरतबा दुरूद पढ़ने का सवाब मिलता है। जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला के दोनों आँखों के बीच में देख ले, तो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो 10 बार पढ़ता है 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो 100 बार पढ़ता है उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि ये जहन्नम और निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे क़यामत के दिन शहीदों के साथ रखेगा। ये सुनाना चाह रहे थे शायद, और कोई चलें, आपने कोशिश तो की ज़बरदस्त, और इतनी सुनते रहते हैं और भूलते रहते हैं, यही हो रहा है। जब सुनते हैं तो उसको कहाँ रखना चाहिए, दे इनको, दे माइक ज़रा। क्या नाम है आपका? सालिम।
मोहम्मद सालिम। मोहम्मद सारिम। जो अच्छी बातें सुनते हो कहाँ रखनी चाहिए हमें? सुनते हैं अच्छी बातें कहाँ रखनी चाहिए? ये इनको तो पता नहीं कहाँ रखनी चाहिए। मुंह हिल रहा, आवाज नहीं आ रही भाई। कहाँ रखनी चाहिए अच्छी बातें? फ्रिज में, जेब में, पॉकेट में, फिर नाक में, कान में, फिर मुंह में, दिमाग में। इतनी देर में आए। ये दिमाग यूज भी करना चाहिए ना, और इसको काम लेना चाहिए। तो अच्छी बातें कहाँ रखनी चाहिए? दिमाग में। सुनते जा रहे, भूलते जा रहे। ये अच्छी बात हुई है? पढ़ते जा रहे, धोते जा रहे। क्या दिमाग भी धोना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए? कपड़े धुलते हैं ना, चीज़ें धुलती हैं, दिमाग तो वही रहता है ना, तो उसमें तो चीज़ों को रखना चाहिए। चले एक और दुरूद पाक की हम वजीलत सुनाते, फिर आपने दोहरानी है, ठीक है सारी। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें, बोले अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। अब दोहरा दें इसको। चले सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, ठीक है भाई? रेडी है टीम ए और टीम बी? जी। माइक कहाँ है आपका? नहीं देते भाई पीछे। आपसे सवाल है, ये बताएं कि अल्लाह पाक ने कितने सहीफ़े और आसमानी किताबें नाजिल फरमाई हैं? तकरीबन 104। तकरीबन 104। जवाब ठीक है। अब आपसे हारना नहीं है, हारना है नहीं? अच्छा जी। आजिज़ी करने वालों पर कौन रहम फरमाता है? अल्लाह पाक। जी। आपसे सवाल है, ज़बूर शरीफ किस महीने में नाजिल हुई? रमज़ान के महीने में। बातें नहीं करनी। जवाब जी। आपसे सवाल है, ये बताइए किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को उम्मत मरहूमा कहते हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब किन की कुनियत उम्मुल बशर यानी इंसानों की माँ है? सारे जवाब आप ही देंगे जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। मोहम्मद सुफियान से क्या सवाल हुआ ये बताएं। सवाल क्या किया मैंने, ये बता दें। जवाब नहीं आता, सवाल बता दें। ये देख तवज्जो। किसकी कुनियत उम्मुल बशर यानी इंसानों की माँ है? ठीक है, ये सवाल किया, आप सवाल दोहरा दें। 2 दफ़ा मैंने दोहरा दिया, अब तो मज़े देख। आपको आ गया, याद हो गया सवाल? सवाल जवाब नहीं। बीबी आमना रज़ी अल्लाह अन्हा। मैंने तो आपसे सवाल कहा है, जवाब तो पूछा ही नहीं। आ सवाल दोहरा दे, किसको याद हो गया? अरे वाह, इनको याद हो गया, बगैर माइक के बता रहे। और आपका फोकस जो है वो जवाब पे, और वो जवाब भी इधर उधर से आ जाए कहीं से, वो भी सही वो भी ठीक नहीं आया। बीबी हव्वा कौन है? बीबी हव्वा। बीबी हव्वा रदियल्लाहु अन्हा यानी ये तमाम इंसानों की माँ हैं। अच्छा जी, अगला सवाल क्या है भाई? अगला ये है, अब एक गलती हो गई नहीं मेरे से, पीछे हो गई। गलती करनी है, कर ले। नहीं कर ले, वो कह रहे कर ले गलती। चले ये बताए किसके खौफ से रोने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा? अल्लाह पाक के। जवाब जवाब देने के लिए अब है हमारे दरमियान
क्या नाम है? फुरकानुल हक। जोर से। फुरकानुल हक। फुरकानुल हक। क्या बात है भाई। चले जी, जवाब दीजिए। अंडा तो नहीं लेना ना, एक मिल गया वैसे भी। वो क्या चीज़ है जो हर जानदार के पास पहुंच कर ही रहती है? मौत। अरे वाह, जवाब। अब आपकी है बारी। ये बताइए कि आमाल का हिसाब किस दिन होगा? कयामत के दिन। फिर वापस आ गया। नीचे नीचे दे, नीचे दे भाई, नीचे दे। हाँ भाई, जन्नत में जाने वालों को नामा अमाल किस हाथ में दिया जाएगा? कितने हाथ हैं आपके पास? सीधा हाथ। किसने बताया? नाम बताना है उनका। नाम बताएं उनका, नाम बताएं। नाम नहीं पता। हाथ कितने हैं आपके पास? दो। तो कौन से हाथ में मिलेगा नामा अमाल जन्नत में जाने वालों को? सीधे हाथ में। जवाब आपका दुरुस्त है, पर पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। एक और अंडा। टीम में एक कितने अंडे? दो। बताया क्यों? हो सकता है मैं उनको हिंट देता, थोड़ा बहुत मन से बात करता, खुद पहुंचा देता, और आपके बताने की वजह से उनको मिल गया अंडा। पाँव नीचे करके बैठते हैं अच्छे बच्चे। हाँ जी, माइक आ गया आपके पास? आ गया। सुरदा क्यों है ये बताए। ये बताइए कि अल्लाह पाक अपने किन बंदों को आजिज़ी की खूबी अता फरमाता है? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या नाम है आपका? सैयद मीसम अली। सैयद मीसम अली। तैयारी हुई थी? जी। फिर भूल गए? क्या करे क्या करे क्या करे? काउंटिंग करें भाई, एक अंडा इधर भी मिलना चाहिए। 9 8 7 6 तो जवाब भी तो नहीं दे 5 रहे। 4 3 2 1 जीरो। महबूब बंदों को। किनको? महमूद। महबूब बंदों को। महमूद बंदे को। उन्हीं को दे। महबूब। महबूब। बूब। बूब। हाँ, महबूब। महबूब। हाँ, महबूब। चले, आसान हो गया। महबूब तो सुना होगा, प्यारे, अच्छे प्यारे बंदों को अल्लाह पाक की आजिज़ी की दौलत अता फरमाता है। और अंडा मिल गया है टीम बी को। ए को। हाँ भाई, उनको माइक दे दें, वो इतने जज्बात में जो बैठे हुए। सीधे हाथ में दीजिएगा, उल्टे हाथ में देने नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन। ये बताइए, तकब्बुर करने वालों से कौन खुश होता है? शैतान। अरे वाह, जवाब। अब आपने देना है जवाब। ये बताइए कि दीन इस्लाम का पहला और बुनियादी अकीदा क्या है? ओए ओए, टीम बी के भी लग रहा है अब 2 अंडे हो जाएंगे, 2 से बराबर हो जाएगा। बताना नहीं है। अंडा मिलेगा इनको अगर बताएंगे तो। जल्दी। 10 काउंटिंग। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। दो अंडे। जीरो। तो टीम बी के भी हो गए 2 अंडे। 2 अंडे। तो अब तो अभी तो चले जी, आपको इसका जवाब क्या है? किसको पता है? तौहीद। माइक में तौहीद। सोच ले, उनको दे अल्लाह को दे। एक मानना। तौहीद। तौहीद है जी, तौहीद यानी अल्लाह पाक को एक मानना, ये सबसे बुनियादी अकीदा है। तो इस तरह टीम बी और टीम ए दोनों 2-2 अंडों के साथ हो गए हैं बराबर। ठीक है जी, चले भाई, और सवाल के जवाब कौन देगा? 1 to 1 मुकाबला कौन करेगा? आप ले भाई, माइक दे उन्हें। यहाँ से कौन है? आप है। चले, आपसे सवाल है। ये बताइए कि किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत बहुत हम्द करने वाली है?
किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत बहुत हम्द करने वाली है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब। आपसे सवाल है, ये बताइए किसके जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कपड़े सिलाई किया करते तो हर टाँके पर क्या कहते थे? सुभान अल्लाह। आपसे सवाल, ये बताइए कि किस दिन जिस्म के आज़ा यानी बॉडी पार्ट्स गवाही देंगे? क़यामत के दिन। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल, किसके खौफ से रोने वाले की बख्शिश कर दी जाती है? अल्लाह पाक। जवाब दुरुस्त है। जी। जहन्नम में जाने वालों को नामा अमल किस हाथ में दिया जाएगा? उल्टे हाथ में। जवाब दुरुस्त है। जो अपने गुनाहों को याद करके रहे वो रोए, वो किस तरह जन्नत में जाएगा? बगैर हिसाब के। जवाब दुरुस्त है। आप खुद ही बोल, बकियाने का छोड़ो, हम नहीं बोल रहे। चले जी, माशाअल्लाह अच्छी तैयारी थी। और आइए जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे कॉलर्स कहाँ हैं भाई? कॉलर्स का पता करें। चले भाई, कॉलर जल्दी जल्दी आते जाएं। हाँ भाई, नात कौन सुनाएगा आप में से? आप बस एक बच्चा। और आप भी कौन सी नात सुनाते हैं? वो मेरा नबी। और आप? हमने आंखों से देखा नहीं। दे भाई ने माइक दे, सीधे हाथ में दीजिए। ये हुआ ना, जबरदस्त है आप तो भाई। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम मदीने में मौजूद है। बस हमने माना कि जन्नत में होते हैं हंसी, हमने माना कि जन्नत में बहुत है हंसी। चले आप सुनाएं। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौन सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी कुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बस पढ़ ले भाई, क्या सुनाएंगे? चले भाई, निकल के आ रहे ना। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा
सदका खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जी कुछ कॉल शामिल करें। मेरा नाम शाहजहान अत्तारी है, मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है शाहजमान की। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, नज़र बद से महफूज रखे। जी नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं अलीपुर से बात कर रहा हूँ। आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, सुनो समझो सीखो, माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। मैं आज आपको अपनी पसंदी का शेर सुनाऊंगा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह जी। और इसको इसका और आता है किसी को शेर? अपनी बहन से बोल उमर, ये तो बता क्या कर, हैं? पढ़े ना। ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके चुप पढ़ती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक उठा दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह। चले ये बगैर माइक के सबसे तेज पढ़ रहे थे, आप लोग माइक लेकर भी उनके आगे आपकी आवाज़ दब गई। चले नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जीनत फातिमा तारिया है, मैं अगजियाना से बात कर रही हूँ। बकार भाई मैं आज आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगी। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबूवत और रिसालत खत्म हो चुकी है, लिहाजा मेरे बाद ना कोई नबी है और ना कोई रसूल। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह दूसरा सबसे आखिरी नबी, बच्चा बच्चा बोल उठा सबसे आखिरी नबी, नारा अत्तार का सबसे आखिरी नबी, कोई दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी एक और कॉल शामिल करेंगे। मेरा नाम मरियम है, मैं आपको एक सुना दे। आँखों से देखा नहीं है, हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया,
सुभान अल्लाह। जी कॉल है हमारे पास जी। बच्चा ढूंढता तू यादे ढूंढ तेरा सब ढूंढता अल्लाह अल्लाह। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी कॉल्स। आइए जी, इबादत पर मिला सवाब सेगमेंट शामिल करते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी इबादत पर मिला सवाब क्या होगा पता है? जी चले जी जाए, कौन जा रहा है? आप जा रहे हैं, जाइए जी, खोले जी विंडो, देखते हैं आता है क्या, बताते हैं क्या आया है। 100 ठीक है, क्या बताएंगे 100 से? जो फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की 100 आयतें पढ़े, अल्लाह पाक उस पर एक फरिश्ता। कौन बता रहा उन्हें? ये बता रहा है आपकी टीम वाले लोग। हाँ मुझे लग रहा है आप मदद करना कर सकते हैं, आपको इजाज़त है, टीम बी को इजाज़त है कि एक ही मदद करे। मर्जी है कर ले भाई, आप नहीं कीजिएगा। हैं कर भी रहे, ठीक है भाई करने दे। गलत बता सकते हैं, ये गलत बता दिया तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। देख ले, काउंटिंग करे भाई 5। जो फजर की नमाज के बाद 100 कुरान पाक की 100 आयतें पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिए जाता है जो उसकी हिफाजत करते हैं। इन्होंने बताया, देख ले, नमाज फजर पढ़कर कुरान करीम की 100 आयतें पढ़ने वाले को तमाम दुनिया वालों के अमल के बराबर सवाब मिलेगा। मैंने कहा था ना गलत बता सकते हैं लोग, अब पॉइंट नहीं मिलेगा। आ जाइए जी अपनी जगह। हाँ भाई टीम ए वालों बी की मदद करोगे? वो कह रहे हैं जी बिल्कुल। वो कह रहा है हमें है ही नहीं, ज़रूरत नहीं ले रहे, मदद हम नहीं ले रहे। जाए जी आप जाए जी। क्या खुला है भाई, क्या आया? 2 क्या देंगे? जो कुरान शरीफ देख कर पढ़ता है उसके 2 गुना सवाब मिलता है। बोल दिया बेटा। क्या है दोबारा बताएं? जो कुरान पाक देख कर पढ़ता है उसके 2 गुना सवाब मिलता है। किसने बताया? बताया किसी ने, जब बोल दिया तब बताया इन्होंने। वो नीचे वाले अंकल लोग हैं। मैंने बोल दिया था फिर बताया इन्होंने। चले मान लेते हैं, कुरान करीम देख कर पढ़ने वाले को 2 गुना सवाब मिलता है और माइक में बोलना होता है, ठीक है जी। टीम ए से कौन जाएगा? जाइए जी। और हमारे कॉलर्स और आ रहे हैं भाई, माशाअल्लाह, प्यारे बच्चों ने प्यारे प्यारे अशार तो सुनाए हैं। जी 10 बस। क्या है 10? जो 10 मरतबा औज़ुबिल्लाह पूरी पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाएगा। क्या क्या बोल रहे? अल्फाज तो सही करे, दोबारा से बताएं। जो 10 मरतबा औज़ुबिल्लाह पूरी पढ़ेगा, अल्लाह पाक उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर करेंगे, वो उसकी शैतानों से हिफाजत करेगा। रोज़ाना 10 बार पूरी आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने वाले के लिए एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो शैतानों से उसकी हिफाजत करता है, ठीक है। चले मान लेते हैं आपका जवाब आप कौन जा रहा है? आप और कोई नहीं। चले जाइए जी। क्या आता है भाई? 20। जो दिन रात 20 मरतबा मौत को याद करे उसे क़यामत वाले दिन शहीदों में उठाया जाएगा। मौत को याद करना बड़ी अच्छी बात है। मौत याद रहती है तो उससे क्या फ़ायदा होता है? मस्तियाँ चढ़ती हैं ना, बहुत ज़्यादा शरारतें और गलत काम, तो फिर जब मौत ज़हन में आती है मरना, तो वो दिमाग से चीज़ें उतर जाती हैं कि एक दिन हमें भी मरना है और मरने के बाद जो किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। लिहाजा मौत को याद रखना
अच्छी बात है, जबरदस्त जी। तो कौन जीता ये सेगमेंट? टीम भी। बी जीत गई। उन्होंने एक सवाल गलत एक गलत बताया था ना। चले बराबर मान लेते हैं जी। कॉल्स है हमारे पास, आइए जी कॉल शामिल करते हैं। मैं हूँ फरहान अत्तारी। आज मैं आपको कलाम सुनाना चाहता हूँ। सबसे औला मिलके नबी, सबसे बाला अपने मौला का प्यारा नबी, अपने मौला का प्यारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, सबसे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जी। कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उमर फारूक है। मैं हफ्जाबाद से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह प्रोग्राम सुनो समझो बहुत अच्छा है। नाथ खान से गुजारिश है कि ये कलाम सुना दें। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने दे। हाँ भाई, कौन है नाथ खां? नाथ खां चलें, कोई नहीं। उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उन हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम मुस्तफा अत्तारी है। मैं आज आपको सुनाऊंगा। बैठते जहाँ बल के आला मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं सबका मदीने में, क्या बात तार पे अपने सा एक काश कायम हो जाए, मक्के में सहर गुजरे तो शाम मदीने सुभान में। अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। हाँ भाई, समझ में आया? हाँ, वाह भाई वाह। देव ने माइक दे देना, माइक में उन्होंने बोला जी सीधे हाथ में दीजिएगा। समझ में आया जी। क्या बोला उन्होंने? समझ में आया था तो बताएं क्या बोल रही थी। वो बोल रहे थे मिटते हैं जहां भर के सभी आलाम मदीने में, अपने अंदाज में सुना रहे थे। तो आप कॉल्स करते जाएं, हम शामिल करते हैं, भले अल्फाज आगे पीछे भी हो जाए, सब समझ ही जाते। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे उतना ठीक होता जाएगा। यहाँ भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी छोटी उल्टी उल्टी हरकतें भी होती हैं, बाज़ सीधी सीधी भी होती हैं, सभी चल रहा होता है। जी भाई, कौन है? अब क्या है हमारे पास भाई? हमारे पास है सेगमेंट, याद रखें और बताएं। सुनो समझो सीखो,
सुनो समझो सीखो। याद रखें और बताएं। इसमें हम कुछ अल्फाज आपको दिखाते हैं, बताते हैं, दुरुस्त अदायगी उनकी लिखने का भी तरीका सिखाया करते हैं, माना भी हम आपको बताते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव किस्म का हमारा ये सेगमेंट होता है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। बच्चे हो सकता है इतना ना सीख सकें, बड़े ज़्यादा सीख सकते हैं इससे। जी भाई, टी में आपके लिए एक वर्ड आ रहा है, देखें क्या आ रहा है। क्या लिखा है भाई, ये माइक में बताना है। ज़्यादा। हिज्जे करें, हिज्जे करें। ज़ा ज़बर ज़ा, या ज़बर या, या ज़बर या, अलिफ ज़बर या, हाँ। ज़ाया, और आखिर में दाल साकिन, तो क्या बना? ज़याद, ज़याद, ज़याद। ज़याद हुआ ना। जी। अच्छा, दूसरा दिखाएं भाई, ये क्या है? ज़ियादा, ज़ियाद। ज़ियाद, ये एक नाम है, ठीक है, नाम के तौर पे यूज़ होता है। ज़याद और ज़ियाद। अब आपने बताना है दुरुस्त अदायगी क्या है इसकी, ज़याद है या ज़ियाद है? ज़ियाद। ज़ियाद। देख ले, बराबर को दे, बराबर में दे, माइक तो दे जी। ज़ियाद। ये वाला बोल के जी। बराबर में। हाँ भाई, ये वाला ठीक है। जी नहीं, फिर कौन सा है? ये वाला। ये, अरे वाह भाई वाह, नीचे दे उनको। हाँ भाई, ये ठीक है? जी। पक्का? जी। ये दिखाए, दूसरा दिखाए, ये ठीक है? नहीं। अरे इनको दे, इनको। हमारे सारिम, सारिम थे ना नाम? नाम क्या था आपका? कौन सा वाला ठीक है? ये वाला ना? ठीक है, ये सही है। दूसरा दिखाया, दूसरा बदल के। क्या बदल दो भाई जी। ये ठीक है? नहीं। हाँ, नहीं है, गलत है, ये गलत है। दे। बोले तो सही। दे। पीछे दे। हाँ भाई, गलत है ये। ज़ियाद सही है। सही है, जोर से बोलना है। सही है। सही है, चले जी, सही ज़ियाद ही है। जा के ज़ेर के साथ। इसका माना वैसे है कसरत, इजाफा। जो हम उर्दू में ज़्यादा बोल रहे होते ना, वो भी इसी से ही है, ज़्यादा, कसरत। और ये नाम भी है, ठीक है, एक सहाबी का नाम भी है ज़ियाद, तो यूँ नाम भी रखा जा सकता है। तो एक निस्बत वाला ये नाम है ज़ियाद, ठीक है जी। हाँ भाई, टीम बी के लिए कौन सा वर्ड आ रहा है? क्या लिखा हुआ है ये? समाक। बराबर में। समाक। और दूसरा दिखाए भाई। ये क्या है? चले भाई, ठीक क्या है इसमें? सिमाक। सोच लें। सोच लिया। बराबर में दे। हाँ भाई, कौन सा ठीक है? ये वाला। यही सीन के जेर के। जी। तो पक्के नीचे दे, नीचे। हाँ, क्या है भाई ठीक? ये वाला सही है। ये वाला सही है, इनको दे। दूसरा दिखाए भाई। हाँ, ये ठीक है ना? जी। ये करे, क्या है ये? समाक। हाँ, ये ठीक है ना? हाँ, देखिए करे, पीछे पीछे ले, आप अपना बोले, उनको अपना बोलने दे। हाँ, ये सही है? ये गलत है। दिखाया भाई दूसरा, ये ठीक है? ये सही है। इनको देने भाई, इनसे भी आखिरी राय ले ही ले जी। सिमाक। ये वाला ठीक है? जी। इसका माना है बुलंद चीज़, और सिमाक, ठीक है। तो इसका माना बुलंद चीज़, और ये भी साहबी का नाम है भाई, सिमाक। तो ये भी बड़ा यूनिक सा नाम हो गया। सुना नहीं होगा आज तक, सुना है? किसी एक क्लास में, कहीं मोहल्ले में, इलाके में, गांव में, ख़ानदान में, शहर में, किधर सुना? चले जी, सिमाक जो है, तो ये भी एक नाम है, साहबी रसूल का नाम है, जिसका माना है बुलंद, ठीक है, बुलंद चीज़। तो ये नाम भी रखा जा सकता है। और एक और भी हमारे पास, वो भी दिखा दें भाई, क्या है ये? सनान। माइक में। सनान। हाँ भाई, सही क्या है इसमें, सनान या सिनान? दूसरा भी दे। सनान। सनान ठीक। एक मिनट, बारी बारी, क्या कह रहे हैं? सनान। सनान ठीक है। हाँ भाई, सनान। ये वाला। जी। अच्छा भाई, आप लोग क्या कहते हैं?
जल्दी। सनान। सीन के जबर जेर के साथ नहीं, ये नहीं जी। सिनान। एक बोल दे जेर, ये वाला। सिनान। जी। माइक दे आगे जी। कौन सा? ये ठीक है, सिनान। जेर के साथ, और आप कहते हैं जबर के साथ। सिनान। आपने सनान कहा था जबर के साथ। अब बदल ले, नहीं एक दफा होगा पहले। ये इनको दे दो भाई, ये सीधे हाथ में दीजिएगा। सिनान। सीन के जेर के साथ, हाँ जी सिनान ठीक है। जो आप लोगों ने पहले सनान लिया था वो गलत था, और इसका मतलब होता है नेजा। नेजा पता है क्या होता है? नेजा क्या होता है? तीर। तीर तो तीर होता है, नेजा माइक में लंबा सा होता है, आगे से नुकीला होता है। हाँ, तीर तो ऐसे मारते ना, उसमें वो पूरा बांस होता है, बांस के आगे जो है वो लोहे का कुछ आगे लगा हुआ होता है, वो होता है नेजा। और ये भी एक सहाबी रसूल का नाम है, तो दुरुस्त होगा सिनान। सनान दुरुस्त नहीं है जी। अब हमारे पास कॉल्स हैं जी, आइए जी। कॉल्स तो अब हमारे पास मौजूद नहीं है। आइए भैया एक्टिविटी करें बॉल वाली। कौन आ रहा है भाई? चलते हैं एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, टीम ए से कौन आएगा? आ जाए, जल्दी से आ जाए, माइक छोड़कर आ जाए। आपके लिए सवाल है, ग़ज़वा बदर में सबसे पहले शहीद होने वाले कौन हैं? ए हज़रत हारिसा बिन सुराका, बी हज़रत जाफ़र तैयार, सी हज़रत अबू उबैदा, और डी है हज़रत अबू ज़र। बॉल पहुंचानी है आपने, बॉल पहुंचानी है, जहां बॉल पहुंचेगी वो दुरुस्त मानेंगे हम। बॉल बाहर गई, एक चांस आपके पास है, लेकर आ जाएं। अब बॉल बाहर गई तो आप भी वापस अपनी जगह पर जाएंगे। ए बी सी डी, जहां बॉल पहुंचेगी वो दुरुस्त माना जाएगा। इनका कहना वैसे ए है, मुझे इन्होंने बोला है ए दुरुस्त है इनके ख्याल में, लेकिन हम जो बॉल पहुंचेगी वो मानेंगे। और ए में ही बॉल पहुंच गई, और जवाब हज़रत हारिसा बिन सुराका ही ठीक था। ए ऑप्शन जवाब दुरुस्त है जी। बी से कौन आएगा? आप लोगों में से कोई नहीं? उनको इशारा कर रहे, आ जाए भाई, माइक मुझे दे दें। खजूर के दरख्त की ऊंचाई कितने फुट होती है? ए 100 फुट, बी 50 फुट, सी 70 फुट, डी 90 फुट। कहाँ पहुँचाएंगे? बी में। बी में 50 फुट। अच्छा जी, देखते हैं। ये तो गई बाहर, अब आखिरी चांस है। वैसे ही मेरा ख्याल है तकरीबन ही होगा, ऊपर नीचे होते ही होंगे दरख्त, सारे एक ही साइज़ के हो, मुश्किल लग रहा है जी। ये पहुंच गया है ए में, और ए में था 100 फुट और दुरुस्त था बी 50 फुट। तो गलती बी टीम से। कौन आ रहा है ए से? आप आ रहे हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ। आपके लिए है, ज़मीन पर सबसे खैर वाला और अल्लाह पाक का पसंदीदा तरीन शहर कौन सा है? ए दिमिश्क, बी अल-कुद्स, सी मक्का पाक, डी बगदाद। कौन सा है? सी मक्का पाक। चलें जी, बॉल पहुंचानी है आपने। ये बॉल गई बाहर, ये गिर जाती है हमारी मशीन, हम कर लें। इसको संभालना है। हाँ, दोनों हाथों से बॉल को उसको संभालें और पहुंचाने की कोशिश करें। हाँ, तो अंदर ले जाएं बॉल को, इसके अंदर, इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचे, यूं करें, ऊपर करें। हाँ, इधर पहुंचानी है। ये सही है, सही है। और डी में चली गई है, जबकि ऑप्शन सी ठीक था, मक्का पाक। जवाब आपका गलत हो गया, क्या करें? बताया आपने सही था, पर बॉल गलत पहुंच गई। चले अपनी जगह पर जाएंगे जी। टीम बी से कौन आ रहा है? आप ही आएंगे, आ जाएं भाई। और ये कोई हिम्मत नहीं कर रहा है आप में से। आपके लिए है, किस जगह हंसना कब्र में अंधेरा लाता है? कब्रिस्तान, अस्पताल, घर, मस्जिद। मस्जिद। डी। चले जी, बॉल देखते हैं किधर जाती है। तो बाहर जाती दिख रही है, दे दो भाई बॉल। आखिरी है अब। जवाब इन्होंने सही बताया था डी, मगर बॉल नहीं पहुंचा सके, इस तरह पॉइंट
नहीं मिलेगा। जी टीम ए से कौन आ रहा है? आप तो आ चुके ना, आप भी आ गए? नहीं आए, आप आ जाए, आ जाए। चले जी, आपसे सवाल है, ये बताइए कि दुनिया में किस किताब के सबसे ज़्यादा हाफिज़ मौजूद हैं? ए तौरात शरीफ, बी ज़बूर शरीफ, सी कुरान शरीफ, डी इंजील शरीफ। कुरान शरीफ यानी सी। चले बॉल को देखते हैं कहाँ पहुँचती है। बॉल घूम रही है और ले जाना चाहते हैं ये सी में, और जवाब वाह भाई वाह जी। अब कौन आएगा आप में से? जो एक दफ़ा आ चुका है वो दोबारा नहीं आ सकता। आ जाइए जी, बिलाखिर आना ही पड़ गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। कुरान करीम में किस चीज़ का बयान मौजूद है? ए दुनिया का, बी हर चीज़ का, सी जन्नत का, डी जहन्नम का। क्या लगता है? चीज़ यानी बी ऑप्शन। चले बॉल देखें कहाँ जाती है। ये बाहर जाते दिख रही है, लेकर आए जल्दी से, टाइम ख़त्म हो रहा है हमारे पास। ये हमारी बनाई हुई मशीन संभालनी भी होती है, ज़रा सा सीधा करें वरना बाहर जाएगी। पहुँचाना चाहते हैं ये बी में, देखते हैं जाती है कहाँ। मोहम्मद अली ले जाना चाह रहे हैं और बी घूम के ए में चली गई है, और इस तरह जवाब गलत हो गया है जी। बी सही था, हर चीज़ का बयान मौजूद है। और हमारा टाइम इख्तिताम को पहुंचा प्रोग्राम का। प्रोग्राम था सुनो समझो सीखो। इंशाअल्लाह कल फिर आएंगे। हाँ भाई, कौन सी जीत गई? भाई नाज़रीन, आप कल के प्रोग्राम में बताइएगा आज कौन जीता था। ठीक है जी, दुआ में आपने याद रखना है, और मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। नारा लगाना है दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल।